Good evening. Your nation wants to know. Madhas Gopalakrishnan. After endless excuses, our top focus at this hour is the delays, of course, that have taken place in attempts to claim credit. Now the Congress has made its stand clear on attending the 22nd of January Ram Mandir consecration official event. And now the decision is to reject the invite that has been extended by the Temple Trust. What this means is that the Congress leaders Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary will not be attending the Pran Pratishtha. In its statement, the Congress said, religion is a personal matter, but the RSS BJP have made a political project of the temple in Ayodhya. The party said that the top brass has decided to decline the event to the invitation, or the invitation to the event rather, which is clearly an RSS BJP event. They've also alleged that inauguration of the incomplete temple by leaders of the BJP and RSS has been obviously brought forward for electoral gains, and that his decision has been guided by the Supreme Court verdict and honors the sentiments of millions who revere Ram. But the BJP has attributed it to appeasement politics and pressure from India allies. प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। I don't want to explain anything. सर जो स्टेटमेंट दिया वही Everything is in that statement. Nothing more than that. in the statement it said that BJP RSS event it is turned Ayodhya. That's true. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. देखिए, धर्म आस्था का विषय है। भाजपा उसका राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? धर्म को आस्था का विषय क्यों नहीं रहने देना चाहती? आमंत्रण मिल रहा है, कौन जाएगा, कब जाएगा, ये भाजपा और बीएचपी थोड़ी तय करेगी। सर, लेकिन कांग्रेस को लेकर अब बीजेपी ये बोल रही है कि एक इनविटेशन दिया गया था जिसके लिए सैकड़ों लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये इनविटेशन मिला लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इंसल्ट की गई है। भाजपा कौन सी ठेकेदार? भाजपा को ठेकेदार बनाया किसने? भाजपा को हम ठेकेदार नहीं मानते। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है 2024 से पहले, इसलिए ये इन्विटेशन को डिक्लाइन किया। भाजपा राजनीति करना चाहती है, उसकी इस घटिया राजनीति को लोग समझते हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु दिल्ली में कुछ एक विशिष्ट जनों को निमंत्रण हमने स्वयं जाकर दिया। उसके बाद में समाचार जगत से कुछ ये मालूम पड़ा कि शायद वो लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका मन परिवर्तन 21 तारीख तक हो जाएगा और वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने सौभाग्य की वृद्धि को देखेंगे। मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, 21 तारीख तक राजनीति कर लो भाई, 23 से फिर प्रारंभ कर लेना। 22 को राम जी का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब के जीवन का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी दिवाली का दिन है, उसको मनाएं। And this has come close on the heels of SP Chief Akhilesh Yadav refusing to accept the invite as well. While Congress has refused the invite personally extended to them, Akhilesh's reason was that it was sent by someone who was not known to him. मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा
कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। Remember, both Akhilesh and his wife Dimple Yadav have in the past shown inclination towards attending this event. But when an invitation was actually extended, the SP chief has snubbed it. To add to the ambivalence, there are posters outside the SP office welcoming Lord Ram to Ayodhya. अतीत को पीछे छोड़ वर्तमान की परिस्थिति को महसूस करते हुए समाजवादी पार्टी में बड़े बदलाव की आहट पार्टी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर से समझी जा सकती है। आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिस पर अखिलेश यादव हाथ जोड़कर खड़े हैं। पोस्टर ये बता रहा है और राम मंदिर उस पर बना हुआ है, ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने बदलती राजनीति को समझ लिया है। हालांकि अखिलेश यादव बराबर कहते हैं कि जब भगवान बुलाएगा वो जाएंगे। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने की डेट तो नहीं बताते, दर्शन करने जाएंगे या नहीं ये तो तय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय के बाहर अब प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए पोस्टरबाजी जरूर शुरू हो गई है। आशुतोष सिंह है, पूर्व प्रदेश सचिव है समाजवादी युवजन सभा के, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर उस पार्टी कार्यालय के बाहर है जिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो लगातार राम पर सवाल उठाते रहे हैं, सनातन पर सवाल उठाते रहे हैं और अखिलेश यादव की मूक सहमति भी उनके साथ है। उस पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। With several India allies now making it clear that they will not be present at the consecration, the question now is, will their decision have an impact on the 2024 polls? For more of this, let's go across to Rakhi Rathore, our BJP spokesperson, in fact, who's joining us. Our panelists with us at the moment also are Asif Bhamla, political analyst. Vinod Singh is a Congress leader. Ashutosh Mishra, senior journalist, with us. Ashutosh, let me begin with you, asking you a simple question. It is, of course, all happening in the run-up to the 2024 Lok Sabha polls. That's an allegation that is being made by the Congress party. But the bigger question is one of perception. And how will the Congress party be able to evade the perception that will naturally be built that at some level or the other, the BJP has repeatedly been talking about how the Congress is against the interests of Hindus and of Sanatan Dharma. How will that be countered, sir? So, Shankaracharya of Puri has also refused to attend the January 22nd Pran Pratishtha. He has said that it is not a religious thing, it's more of a political showmanship by Mr. Narendra Modi. It's very evident to any Hindu who believes in Ram that this mandir is being opened before even it has been completed. And as you have very rightly chosen the right, you have used the right word, narrative. Narendra Modi is trying to build this narrative that he is a Ram Bhakt and the others are not. And what about he hasn't invited Mr. Advani. In fact, Mr. Advani and Mr. Joshi, the two main people behind this Ram Mandir movement, have been asked not to come to Ayodhya. And Narendra Modi has been asking people not Actually, to... Actually, Ashutosh, to factually correct you, there was a news like that, but I think right after that news came out, they later went and invited Mr. Advani, just to keep the record factually correct. But carry on. So, yeah, and that was done after the news that Mr. Advani and Mr. Joshi have been told that they should not come because of their age. So it is very obvious that narrative is being built where people only who are there to tali bajao and thali bajao for Narendra Modi are welcome to Ayodhya on January 22nd. It's not a religious occasion at all. Even Iqbal Ansari has been invited to come to Pran Pratishtha. So you're objecting to that? What is the possible objection to Mr. Ansari being invited, Ashutosh? No, objection is not to that. It just highlights the point that this is a political event and not a religious event. It has been done for 2024 election so that they can play on this. Rakhi Rathore, all right. Let Rakhi Rathore come in and counter you on those points. Rakhi Rathore, would you like to respond to Ashutosh, who says this is all political, it's all being done with a view at the elections? Your response to him? Mother, what else you can expect from a party who always believed that Ram Bhagwan is hypothetical? They always denied the existence of Ram Bhagwan.
So it is very much obvious, but it is a moment of joy and it is a moment of celebration for everyone. Madhav, I have been to many houses to invite them for 22nd January celebration. The kind of enthusiasm, the kind of spark you'll see among all the people around, it's like fabulous, and they want to witness this memorable event of the century. But you know, the opposition party, there has been a habit of these party that they want to create doubts and hurdles in every noble cause which is happening in our country. So this is the basic problem. Just for their appeasement politics, they want to create hurdles, they want to create doubt, and we have waited for this event from last 500 years. So I think we should unite together because the whole country is together. When I have been to many houses, and in fact, other people also joined us. Apart from their party, they come together, they celebrated. In fact, they are planning special events for 22nd of January, and that is how they are celebrating. So I think the people should unite. It is not about politics, because for politics we have different kind of report card which we will present during Lok Sabha elections, because we have done many welfare schemes have been implemented on ground level. So that's a different thing, but it's a matter of fact. It's a matter of faith, and faith of 140 crore people of India. So I think this is not expected from the opposition party. From the day Ram Mandir is being made, we have seen the kind of statements which were given by the opposition party, the India Alliance, whether it's DMK, SP, RJD. There are a series of statements which they always give just to hurt the sentiments and faith of the majority people of the country, which is not acceptable. The people, they understand that they don't want to celebrate the memorable event of the century. All right. Vinod Singh is also with us. He's a leader of the Congress party. Vinod Singh, लोगों की आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का, और बार-बार ये आरोप लगता आ रहा है काफी समय से, और एक बार फिर इस इनविटेशन को ठुकरा के एक बार फिर ऐसी परसेप्शन को पैदा करने में कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी है, ये कह रहे हैं बीजेपी. क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये पूर्णता सत्य है. इस पावन समारोह को भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि घृणा और दुश्मनी या आरोपित करने का काम ना करे. हम भारतीय जनता पार्टी, राखी राठौर जी या इनके पार्टी के नेता ये तय नहीं कर सकते कौन कितना हिंदू है, कौन कितना समर्थ, सक्षम, सच्चा हिंदू है. ये राम नाम की शक्ति को, राम नाम की महत्ता को, राम नाम की भावना को, राम के अर्थ को ही नहीं जानते हैं. ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और पुरी के शंकराचार्य से लेके आम हिंदू जो राम नाम निरंतर जप करता है, राम नाम की आस्था में यकीन करता है और रामराज की परिकल्पना को साकार करके अपने जीवन को न्यौछावर किया है, अपने कर्म को बेहतर बनाते हुए. इनके यहाँ तो क्या है, देखिए, ये केवल राम नाम का इस्तेमाल करके केवल उनको सीमित करना चाहते हैं राजनीति तक. आखिर जो राम, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी शख्स अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के राम नाम की महत्ता को जान ले, अनुसरण कर ले, तो ऐसी गलती नहीं करेगा. क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये हिंसा, अपराध, Asif Bhamla, I want Asif Bhamla to respond to you on that. Asif Bhamla, in the name of Ram, hatred is being spread in society. That is the charge of Vinod Singh. Please respond to him. You see, what is expected from Ram, from the Congress, who had fielded lawyers against the Ram Mandir temple. So this was nothing new. They had initially announced that we will not be invited. Had they not gotten an invitation, they would have played a victim card and they would have cried loud. But now that they've been given a card, they're saying that this is a project of the BJP. अरे ये किसी का project कैसे हो सकता है? विश्व में, पूरे विश्व में ये इस प्राण प्रतिष्ठा की एक आस्था को लेके पूरे विश्व से आ रहे हैं. मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने भी हमारा मजहब ये सिखाता है कि हर मजहब का आप रिस्पेक्ट करो. आप इफ्तार में जाते हो, वी वेलकम दैट. आप इस पोजीशन में है, you forget your differences and you call yourself secular. I think they would be visiting Mauritius in a few days from now, but not into that in Ayodhya. This Ayodhya has increased the charm of India. Ayodhya से tourism कितना बढ़ रहा है, real estate in the vicinity, कई लोगों को काम मिल रहे हैं, कई लोगों की आस्था के चलते पूरे विश्व से यदि लोग आ रहे तो आपको क्या मसला है? क्या आप इस देश के हिस्सा नहीं हो?
क्या आपके मन में राम की आस्था नहीं है? और यदि नहीं है तो मैं आपसे यह भी कहता हूं मत रखिए, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर जब पूरा विश्व एक होकर उसमें मुसलमान लोग हैं जो many questions, यूपी में many questions that arise. Many questions arise. I'm going to request everyone to stay on with us. We're going to come back to this debate in just a few minutes, slipping into a very quick break. Asif Bamla, just a moment there.